नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। 2 साल की बच्ची का शव तालाब के पास मिला। 24 दिसंबर की शाम को अचानक घर से बाहर से गायब हो गई थी महक। मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। सहारनपुर के गांव मुजाहिदपुर से महक का शव रविवार की देर रात को तालाब के पास मिला है। महक 24 दिसंबर की शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गांव मुजाहिदपुर का रहने वाला नदीम मजदूरी का काम करता है। नदीम के 3 बच्चे हैं। महक दूसरे नंबर की थी। उसके 24 दिसंबर की शाम को उसकी 2 साल की बेटी महक गायब हो गई थी। परिजनों ने रिश्तेदारों, खेत, जंगलों में भी बच्ची को तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। परिजनों ने थाने में पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने मासूम बच्ची की तलाश शुरू कर दी। परिवार की किसी से कोई रंजिश और कोई दुश्मनी भी नहीं थी। सिपाही ने मंदबुद्धि से दुराचार का प्रयास किया। नाबालिग युवती का पिता बाजार से सामान लेने के लिए गया था। मौका पाकर घर में घुसा सिपाही। सहारनपुर के थाना नागल के एक गांव में एक यूपी पुलिस के सिपाही ने 13 साल की मंदबुद्धि नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस द्वारा आरोपी सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। वहीं पंचायत में फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। किशोरी का पिता गांव में रेहड़ी पर चाउमीन बेचकर परिवार का गुजर बसर करता है, जिसके लिए वह बाजार से सामान लेने गया था। घर में मंदबुद्धि बेटी और एक बेटा ही थे। आरोप है कि उसी समय यूपी पुलिस का एक सिपाही उनके घर में घुस गया। पहले उसने किशोरी के भाई से बातचीत की। थोड़ी देर बाद किशोरी का भाई भी घर से बाहर चला गया। आरोप है कि सिपाही उसकी बेटी को बहला फुसलाकर एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुराचार करने का प्रयास करने लगा। तभी लड़की का भाई घर में आ गया। आरोपी सिपाही युवक को देकर फरार हो गया। प्राइवेट स्कूल की टीचर कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग तलाश कर रहा हिस्ट्री। 1.5 महीने में 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को एक निजी स्कूल की 25 साल की टीचर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग टीचर के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश कर रही है। 1.5 महीने में अभी तक 17 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि फरवरी में कोरोना की संभावित लहर आ सकती है, लेकिन दिसंबर के पहले हफ्ते से ही कोरोना के मरीजों का निकलना स्वास्थ्य विभागों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि अभी तक किसी भी मरीज को वार्ड में भर्ती नहीं किया गया है। सभी को होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवाई भी दी जा रही है। क्षेत्र में बैरिकेडिंग और घर के बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं। कुत्ते ने 4 साल की बच्ची को बनाया अपना शिकार। स्कूल बंद देकर वापस घर लौट रही थी बच्ची। परिजनों ने घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान के गांव मुंगदपुर में स्कूल से वापस लौट रही 4 साल की मानवी पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। ग्रामीणों ने कुत्ते के चुंगल से बच्ची को बचाया और परिजनों को सूचना दी। परिजन बच्ची को सीएचसी रामपुर में ले आए और उपचार कराया। गांव मुंगदपुर के योगेंद्र की 4 साल की बेटी मानवी को क्रिसमस डे की छुट्टी की जानकारी नहीं थी। वह सुबह को स्कूल पहुंच गई। स्कूल को बंद देखकर वह वापस अपने घर लौट रही थी। तभी एक कुत्ते ने बच्ची पर हमला बोल दिया। कुत्ते ने बच्ची के सिर, हाथ पर काट लिया, जिससे वह घायल हो गई। कुत्ता करीब 5 मिनट तक मानसी को काटता रहा और वह रोती रही। एक ग्रामीण की नज़र उस पर पड़ गई। फिर बहुत से ग्रामीण इकट्ठा हो गए। कुत्ते के चुंगल से बच्चे को छुड़वाया और परिजनों को इसकी सूचना दी। कासगंज ट्रेन में लगी आग। गार्ड और ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बड़ा रेल हादसा गार्ड और ड्राइवर की सूझबूझ से टल गया है। दरअसल यहां देर रात एक पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई, जिससे रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन को रास्ते में खड़ी कर दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। रेल अधिकारियों ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि ब्रेक शू के चिपक जाने से पहिए से चिंगारी निकली और बैटरी के जरिए सर्किट से आग फैल गई। पीयूष जैन के घर कब खत्म होगी रेल। कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन
के ठिकानों पर करीब 100 घंटों से ज्यादा समय से छापेमारी जारी है। डीजीआई की टीम ने रविवार देर रात जैन को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि यह रेड आखिर कब तक चलती रहेगी। काली कमाई के इस धन कुबेर की संपत्ति का हिसाब किताब लगाने के लिए टीम को और कितना समय लगेगा। जांच टीम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पीयूष जैन की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा फिलहाल खुल ही रहा है। कई नई जानकारी भी सामने आ रही हैं, इसलिए यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह रेड और कितनी देर चलेगी। सूत्रों के मुताबिक रेड डालने गई टीम रविवार देर रात पीयूष जैन के फार्म हाउस भी पड़ताल करने पहुंची, जहां घर के अंदर ऑयल से भरे ड्रम मिले हैं। इनकी कीमत भी करोड़ों रुपए बताई जा रही है। मंगोलपुरी इलाके में जूता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 20 गाड़ियां मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं घटनास्थल पर दमकल की 20 गाड़ियां मौजूद हैं। हालांकि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं घटना से आसपास दहशत का माहौल है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। यहां दोनों नेताओं के बीच आगामी पंजाब चुनाव को लेकर भाजपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत की संभावना है। बता दें कि पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। एक और जहां वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री के अनुभव से निर्वाचन क्षेत्रों को समझने में मदद मिलेगी, तो वहीं कैप्टन से ज्यादा सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं है। नेताओं का गठबंधन में सीटों का बड़ा हिस्सा भाजपा को जाएगा। पार्टी लंबे समय से सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ अपने अनुभव को देखते हुए राज्य में अपने संगठन का विस्तार और मजबूत करना चाहती है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम राज्य में किसी के साथ छोटे भाई की भूमिका में नहीं होंगे। कटरा से दिल्ली जा रही 3 टूरिस्ट बसें आपस में टकराई, 5 लोगों की मौत और 8 घायल। हरियाणा के अंबाला दिल्ली हाईवे पर हीलिंग टच अस्पताल के पास सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 3 बजे कटरा से दिल्ली की तरफ जा रही 3 टूरिस्ट बसों में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान मीना देवी छत्तीसगढ़, राहुल झारखंड, रोहित छत्तीसगढ़, प्रदीप कुशीनगर उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। एक मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अत्याचार अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए साहिबजादा दिवस सदैव प्रेरणा देता रहेगा, योगी आदित्यनाथ। 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में साहिबजादा दिवस में हिस्सा लिया और गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका। योगी ने गुरु गोविंद सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए साहिबजादा दिवस सदैव प्रेरणा देता रहेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री के 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों एवं माता गुजरी की शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस का आयोजन किया गया। सिख समाज के धर्मगुरुओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन में शामिल हुए। राज्य के मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि योगी से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास में कभी कीर्तन और लंगर का आयोजन नहीं किया। ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।